हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था जिसका नाम था मोशन। उसकी मैंने बात की थी, स्पीड की बात की थी, वेलोसिटी की बात की थी। ओके, उसमें दो टाइप की क्वांटिटी की मैंने बात की थी, स्केलर और वेक्टर। मैंने बोला था स्केलर और वेक्टर में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, वो मैं लेके आया हूँ। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, मैं उसको वो समझाता हूँ कि जो भी क्वांटिटी मतलब कौन सा, डिस्टेंस है, बोलता हूँ मास है, टेम्परेचर है, ओके, टाइम है, वर्क है, ओके, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ओके, वो सब फिजिक्स की क्वांटिटी है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट है, वो सभी यहाँ पर दिया नहीं है पर मैं आपको समझा देता हूँ। वो आप 11-12 साइंस में आप पढ़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। आपको यहाँ पर इसी तरह याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड मिले। मैग्नीट्यूड मतलब जिसकी वैल्यू मिले, उसको बोलता हूँ मैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलता हूँ? स्केलर क्वांटिटी। ओके, अभी भी बोलता हूँ जो भी क्वांटिटी की ओनली फॉर मैग्नीट्यूड मतलब जिसकी वैल्यू मिले, उसको बोलता हूँ मैं स्केलर क्वांटिटी। एक एग्जांपल मैं देता हूँ मास, दूसरा एग्जांपल देता हूँ वॉल्यूम। मास की आपको मिलेगा, मास का आपका वैल्यू ही मिलेगा। आपको बोलता हूँ चलो 50 किलोग्राम, 50 किलो के आप है, 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, कोई भी क्वांटिटी रहेगी उसका कुछ ना कुछ तो वेट यानी कि मास तो वजन तो होगा ही, तो उसकी ओनली फॉर वैल्यू मिलती है। टेम्परेचर की बात करूँ कि आपके घर का टेम्परेचर 27 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी वैल्यू मिली। जो भी क्वांटिटी की वैल्यू मिले उसको बोल देता हूँ मैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, टाइम मैंने बोलता हूँ कि चलो अभी 11:10 हुआ है, तो वो क्या है वो टाइम वैल्यू मिली है मेरे को। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ वर्क मैंने इतने घंटे में ये काम किया, 1 आवर में मैंने इतना काम किया, तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी की बात करता हूँ वेक्टर। तो आपको लगता है सर वेक्टर क्या मीनिंग है? वेक्टर मतलब कि जिसकी जो भी क्वांटिटी फिजिक्स की रहेगी उसमें डायरेक्शन भी मिले और साथ में उसकी वैल्यू भी मिले। स्केलर में तो ओनली फॉर वैल्यू ही था, ओके, तो उसको बोलता हूँ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू भी मिले, उसको बोलता हूँ वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जांपल देता हूँ, फोर्स का एग्जांपल मैं देता हूँ, फोर्स। ओके, तो फोर्स कोई भी एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी मैं ले लेता हूँ। चलो मेरे पास एक बुक्स है, बुक्स को मैं राइट साइड में फोर्स लगा रहा हूँ, बुक्स को मैं राइट साइड की तरफ में फोर्स लगा रहा हूँ, तो बुक्स किस तरफ खिंचेगी? राइट साइड ही खिंचेगी ना, लेफ्ट साइड थोड़ी खिंचेगी। समझ में आ रहा है? तो फोर्स की मैंने बोला कि चलो पाँच जितने मैंने फोर्स लगाए, 5 न्यूटन जितना मैंने फोर्स लगाया, वो अभी आपको आगे आएगा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन क्यों था। न्यूटन नाम ने साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, इसलिए मैं न्यूटन में बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पर तो आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, कि सपोज मैंने राइट साइड मैंने बुक्स को मैंने धक्का दिया, तो वो राइट साइड ही खींचेगी, लेफ्ट साइड नहीं आएगी। तो जिसकी डायरेक्शन मैंने राइट साइड धक्का मारा, तो वो राइट साइड उसकी डायरेक्शन हुई, तो उसकी वैल्यू भी मैंने बोला कि 5 न्यूटन जितना मैंने राइट साइड बुक को धक्का मारा, तो वो क्या है, राइट साइड में जो बोल रहा हूँ राइट साइड ही खींचा, तो वो डायरेक्शन है उसकी। तो जिसके साथ जिसकी वैल्यू भी मिले और मैग्नीट्यूड भी मिले, वैल्यू अदरवाइज मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी मिले, उसको बोलता हूँ मैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट आपको लगता है सर डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला था कि मैं खुद चल के जाता हूँ। मैंने बोला था कि गांधीनगर से अहमदाबाद का डिस्टेंस 35 किलोमीटर है, तो मैं खुद चल के जाता हूँ, अदरवाइज मैं बाइक लेके जाता हूँ, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला कि मैं खुद जा रहा हूँ, तो वो मेरी डायरेक्शन हुई कि मेरे को इसी डायरेक्शन में जाऊँगा तो ही गांधीनगर आएगा। मैं सपोज राजकोट की डायरेक्शन में जाऊँगा तो उधर वो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? गांधीनगर नहीं आएगा, तो उसको वो समझ में आएगा कि जिसमें
डायरेक्शन भी मिले और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी मिले, उसको बोलता हूँ मैं वेक्टर क्वांटिटी। आपको लगता है सर स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? देखो टाइम की मैंने अभी बोला टाइम स्केलर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन मिल सकती है। मैंने बोला कि अभी 11:10 हुई, तो यहाँ पर 11:10 हुई है, ओके, तो अमेरिका में थोड़ा 11:10 होगी, मतलब डायरेक्शन उसमें है ही नहीं। टेम्परेचर में आपको वैल्यू ही मिल सकती है कि 37 डिग्री सेल्सियस उसकी डायरेक्शन है, यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस है, बाजू के रूम में 30 डिग्री भी हो सकता है एसी चालू होगा तो, मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं मिलती है उसको और उसकी वैल्यू ही मिलती है, उसको मैं स्केलर क्वांटिटी बोलता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि जिसमें वैल्यू भी मिले और साथ में उसकी डायरेक्शन भी मिले, उसको बोल देता हूँ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी क्यों लिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सामने वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगी। स्पीड की मैं बात करूँ, स्पीड में क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर ही होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ये फॉर्मूला पढ़ोगे तो ही पता चलेगा। फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है लास्ट लेक्चर में, मैंने बोला था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर ही होगी। उसी के बदले में वेलोसिटी की बात की, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर ही होगी। आपको लगता है सर ये मोमेंटम फोर्स क्या है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मोमेंटम और फोर्स की बात करेंगे। दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा हम 11th साइंस में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे। आपको देख सकते हो, देखो स्केलर और वेक्टर की मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के रिगार्डिंग। स्केलर इस क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिलेगी, उसको मैं वेक्टर क्वांटिटी बोल देता हूँ। आप देख सकते हो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखो डिस्प्लेसमेंट मैंने गए लास्ट लेक्चर में समझाया था, और टाइम कितना हो उसको बोलता हूँ वेलोसिटी। देखो यहाँ पर दिया हुआ है वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी मिलेगी और मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, तो उसको बोलता हूँ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी देखो देख सकते हो, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, याद रखना, बाद में बोलना मत, बोला नहीं। यहाँ पर देख सकते हो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैंने दिखाई दे रहा है, पहला वाला डिफरेंस। ओके, देखो देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि स्पीड इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, वहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट रहेगा। स्पीड का कोई बात नहीं, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये पहला डिफरेंस। दूसरा वाला डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर डायरेक्शन मिल सकती है, नहीं, स्पीड में कभी भी डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड कौन सी है, स्केलर है। यहाँ पर दिया हुआ थर्ड वाला, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ये भी पूछ सकता हूँ मैं, एग्जाम में रहेगी ये चैप्टर की, तभी ये पूछ सकता हूँ, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। दूसरा वाला फोर्थ वाला देखो, स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जैसे वेलोसिटी में पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखना है आपको। फोर्थ फिफ्थ वाला देखो, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, यहाँ पर जीरो भी हो सकता है, ओके, एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। ओके, फिफ्थ वाला नहीं याद रखोगे तो चलेगा, 1 to 4 याद रख लेना, एकदम इजी है, कोई इतना बहुत हार्ड नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज वेलोसिटी का मैंने बोला था, एवरेज का मीनिंग क्या होता है, एवरेज कोई बता सकता है क्या, एवरेज का मीनिंग क्या होता है, एवरेज यानी कि हम किसी भी क्वांटिटी की एवरेज फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर, कितने नंबर है उसको बोलते हैं, ओके, एडिशन, सबका एडिशन, बाद में नीचे नंबर, कितने नंबर है वो ही, ओके। जिस तरह यहाँ पर देख सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी
प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर एवरेज वर्ड्स यूज हुआ है इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिया हुआ है। क्यों? एक एवरेज इनिशियल वेलोसिटी का 1 और एक फाइनल वेलोसिटी का 1, 1 + 1 यानी कि 2। एवरेज मैंने वर्ड्स एवरेज वेलोसिटी वर्ड्स यूज करा इसलिए डिवाइडेड में 2 लिया हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है कि एवरेज वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से रिप्रेजेंट करता हूँ, फाइनल वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी को v से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, u + v डिवाइडेड बाय 2। उसका यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ओके, अथवा मीटर पर सेकंड इनवर्स रहेगा, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स रहेगा। आप देख सकते हो स्पीड विथ डायरेक्शन, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मैथमेटिकल v av का मीनिंग क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी u + v डिवाइडेड बाय 2। देख सकते हो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो। तो ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट अ स्टार्ट ट्रिप एंड द 2400 किलोमीटर ट्रिप एंड दिया हुआ है। तो डिस्टेंस हम कैसे ट्रैवल करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या रहेगा? 2400, इनिशियल क्या रहेगा? 2000। तो 2400 माइनस 2000 यानी कितना हो जाएगा? 4400 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? 8 आवर। तो 400 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर कितना आएगा? 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, एकदम इजी है। आवर में से हम किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ओके, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो तो कितना आएगा? 13.9 मीटर पर सेकंड, 13.9 मीटर पर सेकंड, 13.9 मीटर पर सेकंड। आपको याद रखना होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 आवर में, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। दोनों आंसर राइट है। 13.9 लिखो, अदरवाइज 50 किलोमीटर पर आवर लिखो। थर्ड नंबर का देख सकते हो, उषा स्विम्स इन द 90 मीटर लॉन्ग पूल। 90 मीटर लॉन्ग पूल है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग बैक along the same straight path. Find the average speed of the average speed and average velocity. तो मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कट किया हुआ है? 180। वापस गया, एक बार गई वापस आई, 180 डिवाइडेड बाय 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? जो अभी किलोमीटर है नहीं, मीटर ही, तो मीटर को ऐसे ही रहने दो, कोई करने की ज़रूरत नहीं। तो 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है? 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी बटा? 3 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जहाँ से स्टार्ट किया वापस ही उधर आ गई, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मैंने इनिशियली जहाँ से स्टार्ट किया उधर ही मैं फाइनल कर देता हूँ, यानी कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ पर ही मैं एंड कर दूंगा। जहाँ पर मैंने बोला था कि मैं वापस कहाँ घूम के वापस मैं अपने घर पे ही आऊँगा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो 0/60 यानी कि कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी उसकी 0 रहेगी और एवरेज स्पीड इसकी कितनी रहेगी? 3 मीटर पर सेकंड। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, ऊपर नीचे हो गया है। ओके, जो पेजिस है वो देखो, मैं ये समझा देता हूँ। अभी दूसरा थियरी रहता है एक्सेलरेशन, जिसको बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपको लगता है सर इतना बड़ा नाम, कोई इतना बड़ा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही बात बोलो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट आपको मालूम होगा, 4 व्हील है, 2 व्हील है, तो उसमें एक्सेलरेटर होता है, मालूम है? एक्सेलरेटर जिससे हम स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि स्पीड को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय
टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरे पास v है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है u है, मतलब मैंने सपोज किया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट करूंगा और इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से रिप्रेजेंट करूंगा, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। आपको खास करके याद रखना है कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। पर यहाँ पर मैंने बोला हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, यानी कि मीटर पर तो सेकंड तो रहेगा ही, ऊपर नोमिनेटर में मीटर पर सेकंड ही रहेगा, बाद में नीचे भी टाइम तो दिया हुआ है ना, तो वो टाइम नीचे चला जाएगा, तो 2 टाइम हो गया, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो एक्सेलरेशन की मैंने बात की, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी बात यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मैंने पहले ही बोला था, यूनिफॉर्म जिस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी था उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कि जिसमें इक्वल टाइम रहेगा और इक्वल डिस्टेंस कट करेगा, उसको बोल देता हूँ मैं यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, अनइक्वल, यानी इक्वल नहीं रहेगा, टाइम भी अलग रहेगा, टाइम तो ऐसे ही रहेगा, पर डिस्टेंस अलग अलग कट हो रहा है, तो उसको बोलता हूँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप देख सकते हो आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह का दिया हुआ है, रेट ऑफ, देख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने बोला ना v माइनस यू, v को मैं फाइनल वेलोसिटी बोलूँगा, इनिशियल को मैं u से रिप्रेजेंट करूँ, बीच में माइनस क्यों किया, मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, पर यहाँ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को मैं u से v से रिप्रेजेंट करूँगा और इनिशियल वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट करूँगा, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ओके, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात की हुई है। एग्जाम्पल नंबर 4 देख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेंडल हिज बाइसिकल टू अटेन a velocity of 6 meter per second in 3 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. देखो यहाँ पर फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट तो स्टार्ट करेगा नहीं, चलो बैठ के ही डायरेक्ट फटाफट पेंडल मार के आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या रहेगा, फर्स्ट केस में 0 रहेगा। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा, 6 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 30। ओके, तो चेंज इन एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास कितना आएगा, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अभी भी बोल रहा हूँ, यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स में कट कर दूंगा, बाद में बोलना मत, यूनिट मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो सब यूनिट लिखना है। अब जहाँ पर भी हमारा नाम होगा तो उससे पहले हमारी सरनेम ही होगी, हमारा पापा का नाम नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो जिस तरह यहाँ पर भी कोई भी न्यूमेरिकल्स करोगे आप, तो आपको पक्का यूनिट लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सेकंड केस में देख सकते हो, सेकंड केस में जो पहले केस में जो फाइनल थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनिशियल, जो पहले केस में फाइनल था वो यहाँ पर इनिशियल हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा, 4 मीटर पर सेकंड। ओके, उसकी वैल्यू पुट करके 4 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, आप देख सकते हो। ओके, बच्चे लोग